लगता है किसकी सरकार आएगी? वो देंगे रोडमल जी को। चाहे हार या जीते उससे मतलब नहीं है हमें। कांग्रेस ने किया क्या है अब तक? अच्छा, रोडमल जी को तो वैसे भी देना नहीं चाहते थे, जी, जी। लेकिन मोदी जी को देखकर वोट करना पड़ेगा। तो पर हमारे गांव में कॉलोनी कहाँ गई कट के? पानी की बहुत समस्या है हमारे यहाँ। क्या है कि रोडमल जी अभी 10 साल सांसद जी थे, अभी तक पहली बार हमारे गांव में कुछ नहीं मिली। हमारे यहाँ 10 आवास मिली अभी तक। किसकी सरकार आएगी? मोदी जी आएगा। मोदी जी आएंगे। वोट तो कांग्रेस को देगा ही तो। 1000 रुपये सब कम हो गया हमारा तो। आपको मिल रहा है लाडली बहना योजना का पैसा? 1000 डले था, 1200 डल रहे था, आपका कितना डल रहा है? हमने जांच करी हमने। कितना बढ़ने वाला है? 1500 से 3000 तक हो जाएगा। मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका अद्वैत मालवा पर। इस वक्त हम मौजूद हैं राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के खिलचीपुर विधानसभा में और मेरे साथ काफ़ी लोग यहां मौजूद हैं और अभी हम आए हैं यहां पर जनता का मत जानने के लिए कि आखिर उनका क्या मत है और वो इस बार किन्हें वोट देने वाले हैं। तो चलिए यहां चलते हैं लोगों के बीच और जानते हैं कि आखिर इस बार किसकी सरकार आने वाली है। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? अच्छा, क्या लगता है आपको किनकी सरकार आएगी? मोदी जी। मोदी जी की। किसको वोट देंगे आप इस बार? मोदी जी को। मोदी जी को वोट देंगे। तो इस बार चेहरा है जो किनका चेहरा है आपके सामने? तो क्या लगता है कि वो इस बार जीतेंगे? जीतेंगे। और जो 400 पार जो अभी चल रहा है तो क्या ऐसा कुछ होने वाला है? हाँ, होने वाला है मैडम। आपके ऐसे समर्थक में और कौन कौन है? खाली आप ही हैं या फिर और भी लोग हैं जो पूरे? तो थोड़े आवाज होनी चाहिए कुछ। एक 400 पार का जो अभी नारा सभी लगा रहे थे, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। बताओ बदलो। आप बताइए। हाँ, इस बार हुआ क्या, पहली बार ये सांसद मोदी की नाराजगी हमारी इसलिए है कि 10 साल में चुनाव जीतते जीतते ये वापस चुनाव का समय आ चुका। इसके बाद गांव का चुनाव आने के बाद अब रोडमल जी को आज याद आया। इसलिए मैंने कहा कि आप गांव को देखा करो। चुनाव में तो आप आते हो, वोट के समय में आते हो। आप कहना चाह रहे हैं कि आप थोड़े खफा है रोडमल जी से, इसलिए आपने उनसे ये शिकायत की है? 77 से जुड़ा हुआ हूँ मैं आज तक। क्या जी जी। प्रभुलाल चौबे की समय से 77 में, 80 में रोडमल पूर्व सिंह विधायक बने, कन्हैयालाल जी विधायक बने, हजारी मार साहब बने, पर हम हमारी जगह बैठे आज भी। 77 से आज तक जोड़ रहा हूँ मैं। तो आपको क्या लगता है इस बार सरकार उसी को देंगे रोडमल जी को। चाहे हार या जीते उससे मतलब नहीं है हमें। लेकिन आप खफा है उनसे? खफा तो नहीं है, इसलिए खफा हूँ कि मेरे गांव को देख लिए। मेरी गांव की जनता कितनी बार परेशान हो चुकी। हम हजारों बार गए उसके दरवाजे, हमको पहचानते नहीं है। क्यों नहीं पहचानते हो? गांव की जनता को तो पूछनी चाहिए। हमारा काम नहीं करे चाहे नहीं करे तो, पर गांव को संभालना चाहिए नहीं। लेकिन आज आपके गांव में आकर बात करके गए, इसीलिए बुलाया उनको। आपने बुलाया? गांव को देखो आप। अच्छा। हाँ, तो अच्छा, आपने बुलाया या वो खुद से आए? खुद भी आए। आज चुनाव का समय तो वो खुद भी आए, हमने बुलाए। ऐसा कहना चाह रहे कि चुनाव का समय इसलिए वो आए हैं? हाँ, वो तो सही बात है। चुनाव नहीं होता तो कई बात है। लेकिन आए तो जनता से मिले, बात किए, तो उनकी तो ये एक अच्छी बात। इसीलिए बताया उन लोगों को कि आप आओ, आपकी जनता है, आपका गांव में हजारों बार आओ, आपका स्वागत है। हम जैसे विधायक जी हजारी मान साहब हमारे, हम जब रात में बुलाते रात में आते, दिन में बुला दिन में आते थे। तो वोट तो लेकिन भाजपा को जाएगा? भाजपा को जाएगा, हमारे जीवन में भी उसी चाहते हैं। जी बिल्कुल। अभी हम और आगे बात करेंगे, जानेंगे लोगों से कि उनका क्या मत है, उनको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी। क्या लगता है आपको, बताइए? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। क्यों कांग्रेस को क्यों वोट नहीं देंगे आप? नहीं, कांग्रेस को देंगे नहीं। क्यों, मतलब एक बताइए, कारण तो बताइए हमें कि क्यों वोट नहीं देंगे। कांग्रेस ने किया क्या है अब तक? अच्छा, मतलब कुछ नहीं किया है। लेकिन अगर हम पहले की देखें तो पहले तो कांग्रेस सरकार ही थी, तो उस टाइम पर जो काफी महंगाई नहीं था, ऐसा लोग कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस सरकार गिरी क्यों है, गई क्यों है, ये उसी का कारण है। वो खुद ने अपने आप में ही खुद ही गिर गई है। वो खुद को ही गिरा लिया है। हाँ, जो मोदी सरकार में सुविधा है वो नहीं मिल पाई कभी। जी, तो ये तो मोदी सरकार में सुविधा मिल रही है आपको, लेकिन रोडमल जी ने क्या ऐसा किया है कि आप उनको वोट देंगे? नहीं, हम अगर रोडमल जी को तो वैसे भी देना नहीं चाहते थे, लेकिन मोदी जी को देखकर वोट करना पड़ेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी का ही चेहरा है जो भाजपा को जिता रहा है? जी, मोदी जी का ही 100% चेहरा है जो भाजपा को जिताएगा। जी, तो आप सिर्फ मोदी जी के ही चेहरे पर आप बीजेपी को वोट देंगे? जी, मोदी जी के चेहरे पर ही वोट देंगे। जी, और अगर मोदी जी का चेहरा हटता है तो क्या फिर आप आगे जाके बीजेपी को वोट देंगे? नहीं, फिर वो विचार करेंगे बाद में कि क्या करना है। जनता के फेवरेट है मोदी जी, इसलिए वो मोदी जी को ही वोट देंगे। आगे हम जाएंगे और लोगों के बीच में और जानेंगे। अभी हमसे आगे बात कौन करेगा? ये जो नारा है ना मैडम, आपकी बार 400 पार 100% 100% पास होगा। तो एक बार तो लगाइए फिर ये नारा, क्योंकि हमें भी तो सुनना है कि आखिर कितना जोश है आप लोगों के अंदर पे। एक बार तो ये नारा बंद लगाएंगे ना, आपकी बार 400 पार। आप अकेले ही बोल रहे हो और तो कोई बोल ही नहीं रहा है।
तो ये जोश है बच्चों का, ये इस बच्चे में काफी जोश है। एक बार बेटा जोर से बोलना, एक बार और आवाज, दम है काफी बच्चों पे। देख सकते हैं कि अभी ये बच्चा छोटा है लेकिन युवा होके काफी अच्छा कमाल दिखाने वाला है। तो गाँव की हर गाँव में कॉलोनी आई, जी, पर हमारे गाँव में कॉलोनी कहाँ गई कट के? कहाँ गई? कोई अभी तक नहीं थी, कोई ने। सांसद जी से पूछते हैं। सांसद जी से क्यों आइए, आइए, आप थोड़ा सा आइए, बताइए। बोले ही नहीं कभी। क्या बता रहे हैं आप? हमारे यहाँ अभी तक कॉलोनी नहीं मिली, जल नल योजना, पानी की बहुत समस्या है हमारे यहाँ। तो ये तो आवाज आपकी उठाने की है ना, अगर आप फिर बार बार बीजेपी में वोट देंगे तो फिर बीजेपी में कौन दे रहा है वो ये? तो आप किसको चाहते हैं? कांग्रेस को दर यही तो पूछना था मेरा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कांग्रेस को चाहिए, क्योंकि हम तो यही जानने आए हैं कि आपका क्या मन है, जनता का क्या मन है। आप अच्छा, लेकिन कांग्रेस को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? ये इनमें क्या है कि रोडमल जी अभी 10 साल सांसद जी थे, अभी तक पहली बार हमारे गांव में आए, कुछ नहीं। अभी उन्होंने जाके जाके प्रतीक्षालय बने, हमारे यहाँ कहीं कुछ भी नहीं बनाया उन्होंने अभी। जी, तो आप क्या, भेदभाव का तरीका करते रखते हैं। अच्छा, तो आपकी क्या मांग है कि यहाँ क्या क्या बनना चाहिए? हमारे यहाँ अभी नल जल योजना अभी अधूरी पड़ी, पानी की बहुत समस्या है यहाँ, पूरे गांव वाले परेशान है। आवास नहीं मिली, हमारे यहाँ 10 आवास मिली अभी तक। 10 आवास मिला है और पानी की समस्या काफी ज्यादा है यहाँ पे। लेकिन रोड जो है, प्रधानमंत्री सड़क योजना जो हम अभी देखते हुए आए, ये तो बना है, मतलब एक रोड तो बन ही गया है। ये तो रोड तो कभी का बन गया, पहले से बना है। आप थोड़ा सा सामने आके बात करिए हमसे, आइए। अंदर में जहाँ पूजा पाठ करने के लिए रास्ता पूरी नाली का पानी रोड पे आ रहा है। कोई हमारे गांव में पानी भरा, नाले में कोई पानी निकलवा दे। सफाई नहीं है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही गांव के अंदर। नाले रोड पे पानी आ रहा है, जाके जाके पानी भरा रहा है, रुक रहा है। इसमें दिग्विजय सिंह जी ने क्या मदद की है आप लोगों की, बताइएगा। सिंह जीतेगा तो मदद करेगा, जीते नहीं तो कहीं मदद करेगा। अभी तक तो अभी कितने सालों से यहाँ पे रोडमल जी का ही परचम लहरा रहा है? साल हो गया, 10 सालों में उन्होंने कुछ भी मदद नहीं की है गाँव में। तो इसलिए आप चाहते हैं कि वो हटे और कोई नई सरकार आए? और वो, हमारे गाँव में पहली बार आए हो। अच्छा, पहली बार आए आप गाँव में? और इससे पहले 10 सालों में कभी भी नहीं आए? कभी नहीं आए। और हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पे गए तो घर पे ही नहीं मिले। बीजेपी के कार्यकर्ता? हाँ, बिल्कुल, हाँ। अच्छा, तो ये एक आक्रोश है आपका। और कौन चाहता है कि कांग्रेस की सरकार आए यहाँ पे, या फिर बीजेपी की सरकार यहाँ से हट जाए? ऐसा कोई चाहता है? सरकार से कोई मतलब नहीं, हमें तो सांसद जी से मतलब है। अच्छा। हम सांसद जी से नाराज है। लेकिन अगर सरकार से कोई की भी हो सरकार, लेकिन हम सांसद जी से नाराज है। लेकिन आप ये बात बताइए कि अगर सरकार बीजेपी की रहेगी तो सांसद जी तो फिर आपके रोडमल जी रहेंगे, लेकिन अगर रोडमल जी ने आपके गांव की सुविधाएं नहीं देगी तो फिर तो सरकार तो बदलनी पड़ेगी ना। सरकार एक सांसद थोड़ी सरकार बदला, फिर तो एक सांसद सरकार नहीं बदल सकता। वो तो सही बात है, लेकिन आपका मत निर्भर करता है कि आप किसको चुन रहे हैं। राजा साहब को चुनेंगे। राजा साहब को चुनेंगे। चलिए, किसी ने तो कहा कि राजा साहब को चुनेंगे और राजा साहब का नाम अब आ चुका है इस लिस्ट के अंदर पे। तो ये देखना बहुत ही लाजमी होगा कि अब किसकी सरकार आने वाली है। यहाँ के लोगों का कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया हमारे सामने आ रही है कि कुछ लोगों का कहना है कि हम रोडमल जी को चुनेंगे, कुछ लोगों का कहना है कि राजा साहब को चुनेंगे। हमसे आगे की अभी एक मैडम नल जल योजना के लिए एक चापड़ा में कोई ने आपत्ति लगा रहा है कि वो अभी कोई गरीब होता तो उसको जेल पूछा देता है। उन्हीं की वो आपत्ति नहीं के लिए किसी की लाइन नहीं खुद पाई वहाँ पे। कहाँ खुलने वाली? चापड़ा सना होगा कि वहाँ चापड़ा के बीच में। जी। हाँ, अच्छा, आप कुछ बता रहे थे सर, आप कुछ बोलेंगे? वही समस्या है नल जल की, इनकी बिजली वगैरह की ऐसी अर्थव्यवस्था है, ये कोई ध्यान नहीं देते आकर इधर। तो यहाँ पे बिजली की भी व्यवस्था नहीं है? आए ऐसे ही है अर्थव्यवस्था, हम ही जोड़ते हैं चलाते हैं, जी। कोई आके देखता नहीं है। अच्छा, ऐसा काम है। एक समस्या ये है हमारे बारिश में इतनी बड़ी परेशानी होती, मतलब उम्मत हो जाती को मर जाते हैं। जहाँ करने ले जाने में बहुत परेशानी, तो मकान भी नहीं बना, कीचड़ भी है, अच्छे अभी तक बड़ी वो भी पक्का नहीं है। यहाँ अभी किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं मिली यहाँ पे? ऐसा कोई ज्यादा सुविधा नहीं मिल पाई है अभी यहाँ पे। जी। और यहाँ पे कितने लोगों की आबादी होगी? कुछ आबादी तो है 2000 लोग। अच्छा, 2000 लोग यहाँ पे रहते हैं। ये रास्ता देखो, आगे यहाँ पानी भरा है। जी जी। यहाँ पे पानी लोग ने पानी ढूंढा, पानी निकल पाते, पानी नहीं निकल पाते। तो ये सरकार की व्यवस्था है, पानी निकाले, ग्राम पंचायत की व्यवस्था है, पानी निकालनी चाहिए। बीजेपी के गाँव है, लेकिन ये क्या है कि इनका काम नहीं है कुछ भी। आते हैं तो पहली बार आए, वैसे भी हमारे ये काफी बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी का गाँव है लेकिन ये काम नहीं करते हैं। तो अभी विधानसभा में यहाँ से बीजेपी को लीड मिली है, वैसे मतलब कांग्रेस को लीड मिलती हर बार ही। नहीं, विधानसभा में कांग्रेस को लीड मिले, लोकसभा में बीजेपी को लीड मिले। अच्छा, अब आधा आधा वोटिंग के ऐसे हो जाएगा तो ये क्या है कि ध्यान नहीं देते। अभी तो पहली बार आए 10 साल में। जी जी जी। तो आप किसको चाहते हैं? आप राजा साहब को चाहते हैं या रोडमल नागर जी को चाहते हैं? और वोट तो देंगे अब मोदी जी को देख के, इनसे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन मोदी जी थोड़ी ना आएंगे यहाँ पे काम करने के लिए। मोदी जी नहीं आएंगे, लेकिन उनको लाना पड़ेगा।
मोदी जी को लाना तो कैसे, आप 10 साल में नहीं आ पाए तो अभी कैसे आएंगे आप, वो बताइए। अब वो नहीं आएंगे वो तो ठीक है, लेकिन क्या है कि देखना पड़ेगा वो देश के हिसाब से उनको। देखना नहीं, सोचना पड़ेगा यहाँ पे आपको। किसकी सरकार आएगी? मोदी जी आएगा। मोदी जी आएंगे। और जो यहाँ के सांसद प्रत्याशी खड़े हुए हैं रोडमल नागर जी, जानते हैं आप उन्हें? जानते नहीं। अच्छा, और उनके जो विपक्षी हैं राजा साहब जिन्हें सब कहते हैं, तो उन्हें भी जानते होंगे? उन्हें भी जानते हैं। तो आप इन दोनों में से किसको चुनेंगे? कांग्रेस। कांग्रेस को चुनेंगे। तो कांग्रेस में तो आपके लेकिन मोदी जी नहीं आ पाएंगे, फिर कैसे करेंगे आप? ये तो असमंजस हो गया कि मोदी जी तो बीजेपी में आएंगे। आइए, नहीं आप बताइए। अच्छा, लाडली बहना का आपको वो मिलता है? ये तो क्यों मैडम, ये तो मिलता ही है, तो लाल सबको मिल रही है। तो अच्छा, आपको सबको मिल रहा है? कौन के देगा वोट तो कांग्रेस को देगा। ये तो कितना मिल रहा है अभी हमें? कहीं नहीं मिल रहा, 1000 रुपये सब कम हो गया हमारा। तो कम हो गया मतलब? अभी तो कह रहे थे आप लाडली बहना मिल रहा है आपको। कहीं नहीं हुआ, सब कम हो गया। ये तो आपको मिल रहा है लाडली बहना योजना का पैसा? मिलता रहा। कितना आपको कितना मिलता है? अब 1000 डले था, 1200 डल रहा था, आपका कितना डल रहा है? मैंने जांच करी हमने। बढ़ने वाला था ये कुछ? बढ़ने वाला था, नहीं बोला तक बढ़ेगा के। कितना बढ़ने वाला था? 1500 से 3000 तक हो जाएगा। तो ये कब तक होने वाला था? ये भी कुछ बताया था शायद तो उन्होंने? कौन बताया था? जब ये विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब तो ये बात आई थी ना कि कुछ 3 महीने के अंदर। 3 महीना में बढ़ जाएगा तुम्हारा। लेकिन अभी तक नहीं बढ़ा है। अब 1 रुपये नहीं बढ़ी और कम हो रहा है उसमें से। कितने महीने हो गए लाडली बहना के पैसे आते हुए? 17 महीना हो गया, 7-8 महीना हो गया। 7-8 महीने हो गए, लेकिन अभी तक पैसे नहीं बढ़े हैं। नहीं बढ़े मैडम, कम हो रहे हैं आप बोल रहे हैं? कमी हो रही है। अच्छा, हाँ आपको मिल रहे हैं? फिर पेंशन मिले 600 रुपया, बढ़िया कटिया। अच्छा, पेंशन जो मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है? पेंशन तो मिल रही। तो मतलब काफी परेशानी है। क्या बोल रहे हो अम्मा, आप क्या बोल रहे हो? जैसे ही मिल रही है। हाँ, जैसे ही मिल रही है, बढ़िया है। नहीं पेंशन का नहीं बढ़ रही है हमारी, पेंशन कहाँ बढ़ रही? अच्छा, पेंशन भी नहीं बढ़ रही है आपकी? नहीं बढ़ी, जैसे ही मिल रही है खाली।